यौम दस्तूर के मौके पर जुमे को राजभवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर टी सुंदरराजन ने भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में दस्तूर जमहूरियत की असल रूह है। गुज़िश्ता 70 साल से मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद हमारे मुल्क में दस्तूर को मुक़द्दम माना गया है। गवर्नर ने तकरीब के शुरका को दस्तूर की पाबंदी और एहतराम का हलफ दिलाया। तकरीब में चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट सतीश शर्मा के अलावा रियासती वज़रा के.टी. रामाराव, टी श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे भी शरीक थे। उस्मानिया सिटी में जुमे को मॉक असम्बली मुनक्किद हुई, जिसमें बीजेपी के रुकन असम्बली ईटाला राजेंद्र ने कहा कि मुल्क में अभी भी जमहूरियत बाकी है। इसका सबूत हुज़ुराबाद के ज़िमनी चुनाव है, जिसमें उन्हें आवाम ने दौलत और ताकत को शिकस्त देते हुए मुंतखब किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अरकान असम्बली की मरहून मिन्नत होती है और जब भी वो चाहें चीफ मिनिस्टर को बदल सकते हैं। ईटाला राजेंद्र ने टीआरएस से बरतरफी के बाद उन्हें जिस अंदाज में हिरासा किया गया उसका तस्करा करते हुए कहा कि उन्होंने इन तमाम चैलेंजेस और बहरानों का कामयाबी के साथ मुकाबला किया। ఓటు ద్వారానే ఎమ్మెల్యే పదవి వచ్చింది కదా, ఎమ్మెల్యే పదవి ద్వారానే కదా ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చింది. ఎస్ నాతోనే కదా అధికారం వచ్చిందని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఎస్ ఫీజు పీకాల్సింది అక్కడ పీకాలని చెప్పి భావించారు. అందుకే 30వ తారీఖు ఎన్నికల్లో ఓట్లు వేసి కర్రదాచి మాత పెట్టారు. 2వ తారీఖు నాడు నవంబర్ 2వ తారీఖు నాడు ఈ దేశ ప్రజానికానికి ప్రజాస్వామ్యం బతికే ఉంటుందని సంకేతం ఇచ్చింది హుజురాబాద్. मजालिस मकामी के इंतखाबात के बाद बरसदार तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी में नाराजगियां उरूज पर पाई जाती हैं। पार्टी के 2 सीनियर कायदीन जुमेरात को पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें पार्टी के सेक्रेटरी जी रामचंद्र राव और करीमनगर के साबिक मेयर रविंदर सिंह शामिल हैं। इन दोनों को तवक्को थी कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इन इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका देंगे। हकीकत में खुली अराजी पर हमला की तरफ से फेंसिंग करने के बाद आवाम का रास्ता बंद हो जाने से पैदाशुदा मसले का हल करते हुए कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने हमला और यूरोपियन हुक्काम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी की हदबंदी या फेंसिंग का हुक्काम को अख्तियार है, लेकिन इससे मुकामी आवाम को कोई तकलीफ ना हो ये ज़रूरी है। कौसर मोहिउद्दीन ने गुज़िश्ता हफ्ते हमला के चीफ BL संतोष से मुलाकात करके इस बारे में नुमाइंदगी की थी। नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे भी उनके हमरा थे। बारकस की मुकामी तंजीमों के नुमाइंदों और महल्ले वालों की भारी अक्सरियत ने बाद नमाज जुमा मस्जिद खमीस के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शान रिसालत में गुस्ताखी के मुर्तकिब वसीम रजवी की शदीद मजम्मत की। बाद एक वफद ने संजयगट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर बाकायदा तौर पर वसीम रजवी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुकदमा दर्ज करने से ज़्यादा अहम बात इस मलून की गिरफ्तारी है और सिटी पुलिस को इस सिलसिले में पहल करना चाहिए। उनका कहना था कि मुसलमानों के जज्बात उसी वक्त ठंडे हो सकते हैं जब मलून वसीम रजवी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज बारकस वेलफेयर एसोसिएशन और बारकस सलाला की तमाम सोसाइटियों की जानिब से एक एहतजाज मस्जिद खमीस के सामने बाद नमाज जुमा किया गया। उसके बाद वहाँ से चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन को यहाँ पर आए और यहाँ पे याददाश्त पेश किया और इमीडिएट उन्होंने GD एंट्री भी की और तयख़ुन दिया कि बहुत जल्द जो है उसके ऊपर जो है फायर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर सिख भाइयों ने गुरुद्वारा नमाज के लिए खोल दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा पुरअमन अच्छे तौर से जो है ना माहौल गुजर रहा है। ऐसे पुरअमन माहौल में हिंदुस्तान में रियासतों में ये कौन सी ऐसे लोग हैं जो फ़िरक़ावाराना माहौल पैदा करके लोगों में जो है ना जज्बात को जो है ना किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचा रहे हैं। इनके ऊपर मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि जो है ना इसके ऊपर नज़र रखे और इन लोगों के पीछे कौन है उसको पकड़ा जाए। और हमारी रियासत में हिंदुस्तान में हमारी रियासत जो तेलंगाना है नंबर 1 है। तेलंगाना पुलिस नंबर 1 है। अब तेलंगाना पुलिस नंबर 1 से हम गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इमीडिएटली इस मलऊन के ऊपर केस भी दर्ज किया जाए, FIR भी किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं सोनू डंगर जो यूपी में इससे पहले जो है ना ऐसी जो है ना गुस्ताखा ने जो है कलमात इस्तेमाल करी थी,
तो उसको जो है हमारे यहाँ के डीसीपी साउथ जोन जो है ना सत्यनारायण साहब जाके जो है ना टीम बना के पकड़े थे। इसी तरह से गोल्डन तेलंगाना की गोल्डन पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, डीजी साहब से रिक्वेस्ट है, हमारे महमूद अली साहब से रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली कुछ ऐसा बनाओ कि जाके उसको यूपी से पकड़ के लाके सलाखों के पीछे डालो। उसके बाद तेलंगाना पुलिस हिंदुस्तान की नंबर 1 नहीं, दुनिया में इस पुलिस का नाम रोशन होगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों को और ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हमारी पुलिस आगे आकर एक कदम तमाम रियासतों से आगे आकर हमारी तेलंगाना की पुलिस जो है उसको जो है पकड़ के लाके सलाखों के पीछे डालना, तब हमारी पुलिस का और नाम होगा। तो अब तो हम जो है ना हमारे SHO सर अभी इमीडिएटली हमारा जो है हदायत भी लिए, GD एंट्री भी करे और उन्होंने कहा कि FIR करके मैं आपको जो है ना फ़ोन भी करूँगा। बस यही है, आखिरी यही है ऐसे पुरअमन माहौल में। हाँ, और हमारे इस्लाम के ऊपर हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर जो है ना बेमाना जो अगर कोई जर्रा रत्ती बराबर भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन माहौल को ख़राब करने वालों के पीछे किसका हाथ है? आखिर मरकज़ी हुकूमत सो रही है क्या? रियासतों की हुकूमत सो रही है? पकड़ो, अमन को बहाल करो। इस्लाम प्यारा मज़हब है, मोहब्बत वाला मज़हब है, ईमानदार मज़हब है, वफ़ादार मज़हब है। ऐसे मज़हब को जो है ना बदनाम करने की नाकाम कोशिश करे, कुछ होने वाला नहीं। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन वसीम रजवी के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने वसीम रजवी की फिलफोर गिरफ्तारी पर जोर दिया और कहा कि उसने न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है बल्कि मुल्क में अमन व अमा के हालात को भी बिगाड़ा है। मौलाना खैरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वसीम रजवी जैसे अफराद को समाज में आज़ादी के साथ घूमने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों का ठिकाना दुनिया में जेल हो सकता है और जबकि आखिरत में इनके लिए दोज़ख तैयार है। नाज़रीन इकराम, आज हम मौलाना काशिफ पाशा साहब और जनाब मोहम्मद उमर साहब एडवोकेट और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब सदर इंतज़ामी कमेटी राजेंद्र नगर और दीगर इलाक़ों के कसीर नौजवानों की तादाद आज हम राजेंद्र नगर PS पर है और यहाँ पर आने का एक ही मकसद है, जो एक मलून ज़माना, मैं ना उसका पहले का नाम लूँगा ना बाद का लूँगा, सिर्फ वसीम कहूँगा और उसके बाद में उसके साथ सरस्वती भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान तो नहीं है। वो ये वसीम सरस्वती जो इस्लाम और मुसलमानों पर और कुरान मजीद पर और हमारे आका पर जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है और मज़हब इस्लाम में वो वाजिबुल क़त्ल भी है। और मैं इससे पहले ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से मैं शिया कम्युनिटी से ये मुतालबा किया हूँ कि पूरी शिया कम्युनिटी मिलकर उसके ख़िलाफ़ फतवा जारी करे, जिस तरह सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ आयतुल्लाह खुमैनी ने किया था। ये होना चाहिए। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारी शिया कम्युनिटी सिर्फ़ एक बयान दे देती है कि वो उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, तो ये रियाकारी है, मकारी है ये। और जो ना तुम्हारी कम्युनिटी का आदमी एक मुसलमानों में हमारे मुल्क में एक फसाद मचा रहा है, तो आपका काम है कि पहले उसकी सरकोबी के लिए आगे बढ़ें। और एक जो ना फितना हमारे हैदराबाद में से भी निकला है और इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल उसके ख़िलाफ़ कल हम काले पत्थर में FIR दर्ज कराएंगे कि वो सहाबा किराम और उम्मुल मोमिनीन के ताल्लुक़ से ऐसी गलत जो ना अल्फाज इस्तेमाल किया है कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये वक्फे से इसी कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, गौर तलब बात है, कोई दूसरी कम्युनिटी से नहीं आ रहे हैं। और यही लोग इस्लाम पर, मुसलमानों पर, कुरान मजीद पर और सहाबा किराम पर ये लोग जो ना उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये फितना है, अब हम इस फितने को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये वसीम, ये वलदुल हैज़ है और ये जो है ना मुता की नस्ल है ये, क्योंकि शिया कम्युनिटी में मुता किया जाता है यानी कंट्रैक्ट मैरिज 4 दिन 5 दिन 8 दिन। तो अब इसको खुद नहीं मालूम होगा, इसकी माँ को भी नहीं मालूम होगा कि इसका बाप कौन है।
इसका बाप कौन है ये खुद वाकिफ़ नहीं है। तो ऐसे मलूनों की सरकोबी करना हमारा शरई हक़ है और जमहूरियत में भी हमको दिफा की जो ना हमको इख्तियार दिया गया है, हम उसी को इस्तेमाल करते हुए आज राजेंद्र नगर पीएस पर उसके ख़िलाफ़ हम जो है ना कंप्लेन दिए हैं। और हमारे मोहम्मद उमर साहब ये नौजवान वकील है और अल्हम्दुलिल्लाह इनके जज्बात काबिल क़द्र है। मौलाना काशिफ पाशा साहब की ये काविश है, ये जुस्तजू है और तमाम मुसलमानों को इससे ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने अपने इलाक़ों में आप निकलिए और पुरअमन तरीक़े से अपने इलाक़ों के पीएस में जाकर उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाइए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर वेंकटेश्वर लू की निगरानी में मियाँपुर पुलिस ने अपने हुदूद में वाक़ इलाक़ाजात हफीज़पेट, प्रेमनगर और हाईटेक सिटी में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। इंस्पेक्टर वेंकटेश श्यामला की क़यादत में 200 से ज़ायद पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। जगतगिरी गुट्टा में आपसी मुखासमत के बिना एक 27 साल शख्स श्रीहरि का कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि वो गुज़श्ता जून में जावेद नामी एक शख्स के कत्ल में मुलविस था और जेल भी जा चुका था। उसकी जमानत पर रिहाई के बाद 3 अफराद ने उसे चाकों से हमला करके हलाक कर डाला। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बालानगर परशुतम यादव ने मीडिया को बताया कि नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है और पुलिस मुलजिमीन की तलाश में मसरूफ़ है। ఈరోజు సాయంత్రం అందాజ 4:30 గంటల ప్రాంతంలో దేవిగుట్టలోని దావుదు బస్తీలో ఒక మర్డర్ జరిగింది. డిసీజ్డ్ పేరు శ్రీహరి అలియాస్ ఉస్మాన్. అతను ఏప్రిల్లో జరిగిన జావేద్ అనే అతన్ని దారుణంగా పొడిచి చంపడం జరిగింది. అయితే ఈ మళ్ళీ గొడవలు వస్తాయనే కారణంతో ఇతని ఇల్లు కూడా మనం ఖాళీ చేయించి వేరే ప్రదేశానికి పంపించింది. ఇతని పైన ఇదేగాక ఇతని భార్య కూడా చనిపోయిన అతని భార్య కూడా నాచారం పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టింది. పేరు శ్రీహరి గారి కన్వర్టెడ్గా మారి ఉస్మాన్ అని పేరు మార్చింది. ఇప్పుడు ఇతన్ని ముస్తఫా అనే వ్యక్తి గొడవ జరిగితే అతను దాడి చేసి చంపేసినట్టుగా తెలిసింది. ఇద్దరి మధ్యన ఏ గొడవ జరిగింది, ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది అనేది ముస్తఫాను పట్టుకుంటే కానీ తెలియదు. ఇతను పట్టుకోవడానికి టీమ్స్ జరిగినాయి. దొరికిన తర్వాత పూర్తి వివరాలు తెలియదు. पुलिस हुमायूंनगर की क्राइम टीम ने मसरूका मोबाइल फोन बरामद करने के बाद उन्हें उनके मालिकिन के हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि इन मसरूका फ़ोनों की मालियत 5 लाख रुपए थी। उन्होंने क्राइम टीम की सितारिश की और कहा कि पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी के बाद ये कामयाबी मिली है। SHO, एडिशनल इंस्पेक्टर, उनका पूरा सारा क्राइम टीम ACP आसिफ नगर के लीडरशिप में आज 30 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करे। ये पूरे जितने भी 30 मोबाइल फ़ोन्स ये पब्लिक के जो लॉस्ट फ़ोन्स है ये पूरे रिकवर करके ये पूरे 30 ओनर्स को आज हैंड ओवर करे। ये 30 मोबाइल फ़ोन्स का पूरा तकरीबन कीमत 5 लाख तक है। ये कई जगहों से रिकवर करके इनको आज हैंड ओवर करें। आसिफ नगर हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन के स्टाफ का ये जो आज काम किया, पब्लिक भी इससे ज़्यादा खुश है कि पूरे 30 मोबाइल फ़ोन्स ओनर्स को आज हैंड ओवर करें। तो लोग इनका मेहनत को पूरा पब्लिक जो मोबाइल फ़ोन्स रिसीव करने के बाद वो लोग भी खुश है और इनका जो काम करने का तरीका है उसको भी अप्रिशिएट करें। सेक्रेटरीट में शहीद करदा 2 मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए संगे बुनियाद रखे जाने पर मजलिस के कारकुनों और हमदर्दों ने हुसैन आलम में जश्न मनाया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मखराना अकबरुद्दीन अवैसी के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। इन कारकुनों का कहना था कि इन दोनों कायदीन की नुमाइंदगी पर ही हुकूमत को बिलाकर इन मसाजिद की तामीर करने के इक़दाम करने पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात से अल्लाह ने काम लिया है ये तारीख़ी काम है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला चलते रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में यही ऐसे ही क्या बोलते कामयाबी हासिल होते रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताकत देगा इसे। आज हमारी जमात मस्जिद का फाउंडेशन लग रही है। जमात के खिलाफ जो जो लोग बोल रहे थे आज सबका मुंह काला हो गया, सब जाके सो गए अंदर। मेरठपल्ली में कल रात एक चलती कार में आग लग गई।
ताहम उसमें सवार मोहम्मद इकबाल और उनके अरकान खानदान महफूज रहे। कार में आग लगने के बाद फौरी उन्होंने अपनी कार को रोक दिया था। बताया जाता है कि वो राजेंद्र में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी जकिया खानम का आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के नायब सदरनशीन के ओहदे पर बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ गया। चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने रायचोटी जिले कड़पा की इस खातून को कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। इस मौके पर अपोजिशन जमातों के अरकान भी उनके हमरा थे। आंध्र प्रदेश में मजालिस मकामी से कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बरस इक़्तिदार वाईएस कांग्रेस के तमाम 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इस तरह वाईएसआर कांग्रेस के अरकान की तादाद 32 हो गई है। मुंतखब होने वालों में जिले कृष्णा से टी राघुराम, अरुण कुमार, विशाखापट्टनम से वी कल्याणी, वंशी कृष्णा यादव, गुंटूर से यू वेंकटेश्वर्लू और एम हनुमंतराव, विजयनगरम से रघु राजू, मगरबी गोदावरी से अनंत बाबू, अनंतपुर से वाई शिवाराम रेड्डी, चित्तूर से बी कृष्णा और प्रकाशम से टी माधवराव शामिल हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली में गुज़श्ता हफ्ते हुए वाक़े पर साबिक़ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की बीवी भुवनेश्वरी ने अपने रद्दमल का इजहार करते हुए उन तमाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी हिमायत की। अवाम के नाम लिखे गए एक मकतूब में भुवनेश्वरी ने कहा कि उनके वालिदीन ने उन्हें अखलाक़ी इक़्तिदार की तालीम दी थी और वो कभी भी अपने वालिदीन को शर्मिंदा नहीं कर सकते, हालांकि वो अब जिंदा नहीं है। मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले की जुमे को 13वीं बरसी पर मुल्क भर में इस सानहे की याद मनाई गई। 2008 को मुंबई में हुए हमले में 166 अफराद हलाक हो गए थे। इनमें असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हेमंत करकरे और कई पुलिस ऑफिसर शामिल थे। हिंदुस्तानी वज़ारत खारिजा ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को अपने दफ्तर में तलब करके इस वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों में जारी मुकदमात की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खारिजा जयशंकर और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मुंबई के शहीदों को अपना खिराज पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने वकला पर जोर दिया कि वह अदलिया को मुहर्रिकात पर मबनी हमलों से महफूज रखें। बार एसोसिएशन की तरफ से मुनक़िदा यौम दस्तूर की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला को चाहिए कि वो जजेस और अदलिया के साथ ताउन करें। उन्होंने वकला से कहा कि वो बिला खौफ खतर किसी भी नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हो जाएं और बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। दस्तूर में मबाहिस की गुंजाइश फराम की गई है और इसी के जरिए हम मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 10,549 नए केसेस सामने आए, जबकि 488 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 98.33% है। इसी दौरान अब तक मुल्क भर में 63 करोड़ 71 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जाने का दावा किया गया है।